अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों? इखलाकी कहानियाँ, सबक आमोज़ कहानियों में वेलकम। आज की कहानी है लड़ाई झगड़ा नहीं करना। टिंकू, तुम बाज क्यों नहीं आते? भी मुर्गी ने गुस्से से कहा। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? इनके तेवर देखते हुए टिंकू ने मासूमियत से पूछा। आज सुबह तुमने मानी बकरी का चेहरा फिर फैला दिया। इसने मुझसे शिकायत की है, बी मुर्गी ने कहा तो टिंकू उछलता कूदता दौड़ता भाग गया। टिंकू चालाक और मगरूर चूजा था जो हर किसी को तंग करता था। इसका काम ही शरारतें करना था। वो सीधा साधा खेत पे पहुंचा और एक छोटे कद भूरे चूजे को देखकर इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये भूरा कहाँ से आ गया? तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। लाली चूजे ने इससे आंखें दिखाई। क्यों, क्या ये डिग मारता है? इस दांत निकाले, ये मेरा अच्छा दोस्त और मैं ही इसे यहाँ लाया हूँ, अब ये मेरे साथ रहेगा। लाली ने नागवारी से कहा। देखते हैं ये कितने दिन रहता है यहाँ, टिंकू ने अकड़ कर कहा। इस बार तुम जरूर हारोगे, टिंकू, लाली ने कहा और चला गया। टिंकू को दूसरों को नीचे दिखाने की आदत थी, इसलिए लाली चूजे बेजा गरूर की वजह से इससे खार खाता था। फिर लाली ने अपने दोस्त भूरे चूजे से कहा, हिम्मत नहीं हारना, हमें इसका मुकाबला करना है और इसका दिमाग दुरुस्त करना है। उधर टिंकू ने सारे दाने बिखेर दिए। वो इन दोनों से उलझना चाहता था। भूरा चूजा दिल में कह रहा था, तुम्हें यहाँ से भगाना अब मेरा मिशन है। देखो लाली, तुम जानते हो कि इस खेत में टिंकू की ही चलती है, इसलिए तुम इससे लड़ाई ना करो, भूरे ने कहा। हम ना जाने कब से इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर वो बाज नहीं आता। अब ऐसा नहीं होगा, मैंने गुस्से से कहा। अगले दिन टिंकू खेत में पहुंचा तो लाली और भूरे एक साथ देखकर आपे से बाहर हो गया। इसने आगे बढ़कर भूरे को टांग मारकर नीचे गिराया और बेदर्दी से चूंचे मारने लगा। ये देखकर लाली ने इस पर छलांग लगाई और उसके सुनहरे परों को अपने चोंच में दबा लिया। इतने में भूरा खड़ा हुआ मिलकर इसे मारना शुरू कर दिया। कोई भी टिंकू की मदद को न आया। इसी दौरान भी मुर्गी आ गई तो वो दौड़ी चली आई और बड़ी मुश्किल से इन्हें अलग कराया। टिंकू का एक पर जख्मी हुआ, वो दर्द से चीख रहा था। ये देखकर भी मुर्गी ने कहा, मैं तुम्हें कितना रोकती थी कि हर एक से झगड़ा ना किया करो, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। भूरे चूजे ने टिंकू से कहा, यहाँ कोई तुम्हें अच्छा नहीं समझता, इसलिए कोई तुम्हारी मदद को नहीं आया। फिर वो लाली ने कहा। टिंकू को अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश मैं सबसे लड़ाई ना करता तो इस वक्त कोई न कोई मेरी मदद के लिए ज़रूर आता। इसने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपनी हठ धर्मी और जिद खत्म करनी होगी। चुनाचे वो अगले दिन अपनी माँ के साथ लाली और भूरे से दोनों से माफ़ी मांगी। अब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे।